नमस्कार दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की तैयारी में इंडियन पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा के संपूर्ण ज्ञान के साथ मैं हाजिर हूं। आज की इस क्लास में हम संविधान को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि इसके गठन से लेकर महत्वपूर्ण कार्यों तक हर जरूरी तथ्य को इतनी आसानी से समझेंगे कि परीक्षा में आने वाला एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। तो पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि आपके नोट्स यहीं से तैयार होने वाले हैं। अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं संविधान सभा संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा की मांग की शुरुआत कहाँ से हुई। पहली अप्रत्यक्ष औपचारिक मांग। यह मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 के अपने स्वराज विधेयक में की गई थी। इस विधेयक में सभी नागरिकों की समानता, धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी और एक आत्मनिर्भर एवं लोकतांत्रिक भारत की बात कही गई थी। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश 1875 में किया था। इसका आधिकारिक उपयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था। 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया मैगजीन में कहा था कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग 1934 में M.N. रॉय द्वारा की गई थी। अंग्रेजों द्वारा संविधान निर्माण के लिए समय समय पर प्रस्ताव लाए गए, जैसे अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942 और अंत में जिससे संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रस्तुत किया वह था कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें प्रांतों से 292 सदस्य, 4 कमिश्नरी थी और 93 देशी रियासतें थी, जिसमें से 296 सीटों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, जिसका चुनाव विधानमंडल के सदस्य द्वारा किया गया और 93 देशी रियासतों को मनोनीत किया गया। चुनाव का परिणाम जुलाई अगस्त 1940 में आया। इसमें से 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य पार्टी जैसे निर्दलीय को 8 सीटें और छोटी पार्टी को 7 सीटें मिली। कुल मिलाकर अन्य को 15 सीटें मिली। संविधान सभा की पहली बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े तथ्य देखिए। 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली के असेंबली हॉल में 11 बजे शुरू हुई। पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। कुछ किताबों में 211 भी उल्लेखित हैं। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और देशी रियासतों ने भाग लेने से मना कर दिया। इस बैठक के पहले अस्थायी अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया और इनका सुझाव JB कृपलानी ने दिया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को हुई। इस बैठक स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इस बैठक में 2 उपाध्यक्ष चुने गए, एक निर्वाचित, एक मनोनीत। जो निर्वाचित थे वह HC मुखर्जी थे। मनोनीत उपाध्यक्ष के रूप में फ्रैंक एंथोनी को नामित किया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को हुई। यह बैठक ऐतिहासिक थी क्योंकि इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। पेश करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसका समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। इस प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे और यह आगे चलकर हमारे संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का आधार बना। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली, जिसके साथ ही संविधान का दर्शन अनुप्रमाणिक हुआ। इस दर्शन के मुख्य बिंदु थे लोक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, सामाजिक न्याय, संघवाद और लोकतंत्र। संविधान के प्रारूप पर सभा में कुल 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। यह सबसे छोटा वाचन था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यह सबसे बड़ा वाचन था जिसका खंडवार विस्तार किया गया है। तीसरा वाचन यह 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और यह अंतिम वाचन था। 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन बन गया। इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया और इसी दिन कानून दिवस या विधि दिवस मनाया गया। इस दिन आंशिक रूप से संविधान लागू कर दिया गया।
जिसके तहत नागरिकता, चुनाव आदि से संबंधित 16 अनुच्छेद तुरंत लागू हो गए। अब हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए। उसी ही दिन राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाया, जिसमें राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी समयावधि 52 सेकंड है। इसी के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी अपनाया गया। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। यह सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसकी समयावधि 65 सेकंड है। यह बांग्ला और संस्कृत भाषा में है। संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इसमें कुल खर्च 63,96,729 रुपये लगे। मूल प्रति हिंदी और इंग्लिश कुल सत्र 11 और 166 बैठक लगी। संविधान के निर्माण के जटिल कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए संविधान सभा में कुल 22 समितियां बनाई गई, जिसमें 8 बड़ी समितियां थी और 14 छोटी समितियां। आइए कुछ सबसे महत्वपूर्ण समितियों और उनके अध्यक्षों को याद करते हैं। इन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति या मसौदा समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका मुख्य कार्य संविधान के प्रारूप पर विचार करना और उसे अंतिम रूप देना था। इसमें कुल सदस्य 7 थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। अन्य सदस्य कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, इन्हें के.एम. मुंशी भी कहते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. गोपाल स्वामी अय्यर, एन. माधव राव, इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया। टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने डी.पी. खेतान का स्थान लिया। प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी। संविधान का पहला प्रारूप बी.एन. राव द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें 60 देशों के संविधान से कुछ अनुच्छेद लिए गए। इन्होंने 243 अनुच्छेद पेश किए और 13 अनुसूचियां, पर यह ठीक नहीं लगा तो प्रारूप समिति ने इसे मानने से इनकार कर दिया। प्रारूप 1948 पेश किया गया। मसौदा समिति द्वारा बी.एन. राव के प्रारूप में कुछ बदलाव करने पर एक नया प्रारूप सामने आया। उसमें 315 अनुच्छेद थे। प्रारूप 17 अक्टूबर 1949, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, जो भारत का संविधान बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। संविधान सभा के लिए पहले इन्होंने जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह ली। विभाजन के बाद उन्हें बाद में मुंबई की पुनः से चुना गया, जब M.R. जयकर ने त्यागपत्र दे दिया था। प्रारूप समिति से जुड़ी अन्य बातों पर प्रकाश डालते हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसकी प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी। पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 में बी.एन. राव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इन सभी में कुल 141 बैठकें लगी और 2473 संशोधन हुए। संविधान निर्माण में अन्य समितियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। राज्यों से संबंधित समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। नियम और प्रक्रिया समिति, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। यही वे बड़ी 8 समितियां थी। अन्य बड़ी समितियों में लास्ट समिति आती है, मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। और नेक्स्ट आती है मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जे.पी. कृपलानी जी को बनाया गया। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष H.C. मुखर्जी जी को बनाया गया। दोस्तों, संविधान सभा के मुख्य कार्यों और बड़ी समितियों को जानने के बाद अब हम छोटी मगर महत्वपूर्ण समितियों और हमारे राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक तिरंगे से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे संविधान सभा के
महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तिरंगे को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तिरंगे का अनुपात 3:2 रखा गया और तिरंगे के सेंटर में अशोक चक्र को रखा गया जिसमें 24 तिल्लियां थी। दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस आया नवीन जिंदल बनाम भारत संघ जो 22 सितंबर 1995 को आया। इस केस में कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान द्वारा संरक्षित अभिव्यक्ति का रूप है। और एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया जो 23 फरवरी 2004 को आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश के नागरिक जब चाहे झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 का ध्यान रखे, जिसमें संविधान, झंडा, राष्ट्रगान इनका अपमान नहीं होना चाहिए। आप झंडा फहरा सकते हो लेकिन झंडे का अपमान नहीं करोगे। राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वज फहराने और ध्वजारोहण में अंतर है जिसे जानना जरूरी है। ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। यह लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। झंडे को नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है। ध्वज फहराना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। यह कर्तव्य पथ जिसका पहले नाम 2022 से पहले नाम राजपथ देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है, बस उसे खोलना होता है। पहले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 पर हमारे अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। संविधान निर्माण में अन्य कुछ छोटी समितियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें नंबर 2 पर आती है सदन समिति, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। नंबर 3 कार्य संबंधित समिति, जिसके अध्यक्ष KM मुंशी जी थे। नेक्स्ट नंबर पर आती है वित्त एंड कर्मचारी समिति, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट नंबर पर आती है नागरिकता पर तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष S वरदाचार्य थे। नेक्स्ट नंबर पर आती है सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष S वरदाचार्य जी थे। नंबर नेक्स्ट पर आती है भाषाई प्रांत आयोग, जिसके अध्यक्ष SK धर जी थे और यह आयोग 17 जून 1948 को बना था। संविधान सभा में 15 महिलाएं चुनी गई थी। एक नज़र इन पर भी डालते हैं। फर्स्ट नंबर पर आती है एम स्वामीनाथन। ये मद्रास से चुनी गई थी और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। सेकंड नंबर पर आती है दाक्षायणी वेलायुधन, एकमात्र दलित महिला सदस्य। थर्ड नंबर पर आती है बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। नेक्स्ट नंबर पर आती है दुर्गाबाई देशमुख, आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। नेक्स्ट नंबर पर आती है हंसा मेहता, मौलिक अधिकार उप समिति की सदस्य थी। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से थी। लीला रॉय बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी। ममता चौधरी उड़ीसा की प्रमुख गांधीवादी नेता। रेणुका रॉय पश्चिम बंगाल की सामाजिक कार्यकर्ता थी। सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, पहली भारतीय महिला राज्यपाल। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से थी और स्वतंत्रता सेनानी थी। राजकुमारी अमृत कौर पहली केंद्रीय मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री बनी, जो पंजाब से बिलोंग करती थी। नंबर नेक्स्ट पर आती है सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश से थी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर थी, ये UN महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी मस्करनी त्रावणकोर कोच्चि केरल की सदस्य थी। संविधान सभा के अंतिम और महत्वपूर्ण निर्णय, इन्हें भी थोड़ा समझते हैं। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949। इस दिन अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, जिसमें 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, जैसे कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, चुनाव से संबंधित अनुच्छेद। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो दोस्तों, यह थी हमारे महान संविधान के निर्माता संविधान सभा की कहानी।
आपने देखा कि कैसे विभिन्न विचारों और चुनौतियों के बावजूद हमारे दूरदर्शी नेताओं ने ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आज भी हमारे देश की आत्मा है। संविधान सभा ने हमें जो विरासत दी है उसे समझना और उसका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।